हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं योगाचार्य अनुपमा। दोस्तों, ऐसे तो अभी हमारी वज्रासन सीरीज चल रही थी, लेकिन उसके बीच में ही मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि एक नई जानकारी आई है जो आप सब तक पहुंचाना बहुत आवश्यक लगी, मुझे बहुत ज़रूरी लगी, जिससे योग का बहुत नाता है। नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने खोपड़ी के निचले हिस्से में अज्ञात लार ग्रंथि के रूप में एक नए मानव अंग की खोज कर दी है। ऐसे तो वैज्ञानिक नई नई खोजें करते ही रहते हैं, लेकिन हमारे योगियों ने उससे पहले ही इन सब चीज़ों की खोज कर ली थी। और जब ये नई खोजें होती हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे योगी कितने ज़्यादा बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही हमें बता दिया था। दोस्तों, नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने लार ग्रंथि की खोज करने का दावा किया है, जो कि गले के उस हिस्से के पास मिली हैं जहां नेजल कैविटी मिलती है। यह जगह खोपड़ी के निचले हिस्से के बीचों बीच स्थित है। दोस्तों, एनाटॉमी की कोई भी आधुनिक किताब लार की 3 ग्रंथियों के बारे में बताती है। एक कान के पास, दूसरी जबड़े के नीचे वाली और तीसरी जीभ के नीचे पाई जाती है। लेकिन नीदरलैंड के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि चौथी ग्रंथि भी उन्हें मिल गई है। इस शोध का योग से क्या संबंध है वो मैं अब आपको बताती हूँ। योग में खेचरी मुद्रा का वर्णन किया गया है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी आगे। इसके फायदे क्या हैं ये बता देती हूँ मैं। ये संपूर्ण शरीर के बिंदुओं को प्रभावित करती है, अनेक ग्रंथियों की मालिश होती है, अनेक रसों लार का स्राव होने लगता है। इस मुद्रा के अभ्यास से अंदर की ग्रंथियाँ क्रियाशील हो जाती हैं और तब भूख प्यास नहीं लगती। जो योगी थे, भूमिगत समाधि लेते थे बिना कुछ खाए पिए, वो लोग खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, जिससे भूख प्यास समाप्त होती है और लंबे समय तक लोग साधना में बैठे रहते हैं। खेचरी मुद्रा के बहुत लाभ बताए गए हैं। ऐसा बोला गया है कि जिसकी ये मुद्रा सिद्ध हो जाती है, उसे अग्नि, जल, वायु प्रभावित नहीं कर सकती, यहाँ तक कि उसे कोई विश्व भी प्रभावित नहीं कर सकता। और क्योंकि माना जाता है कि जो बिंदु चक्र है हमारे सिर के बीच में, वहाँ से अमृत की उत्पत्ति होती है, और इस अमृत को जब हम सही तरीके से अपने शरीर के भीतर ग्रहण करते हैं, तब शरीर को बुढ़ापा, मृत्यु या अन्य किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँच सकती। और इस प्रकार से शरीर अपनी आयु तक वज्र जैसा कठोर हो जाता है और अमर हो जाता है। योग में अमर शब्द का ये मतलब है कि अविनाशी, यानी मरे ना कभी, ऐसा नहीं है। उसका मतलब है कि चाहे आप 50 साल तक जियो, चाहे 100 साल तक, लेकिन शरीर कभी बूढ़ा ना हो, शरीर की क्षमता कम ना हो, मानसिक शक्ति का ह्रास ना हो, हमारा शरीर, मन, बुद्धि सब स्वस्थ रहे, इसी का मतलब अमर है। इस मुद्रा को करने के लिए मुंह खोल के जीभ को हम बाहर निकालते हैं और इसे फोल्ड करके पीछे नाक के छेदों तक ले जाके मुंह को बंद कर लेते हैं। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे अनेक प्रकार के रस जो है मुंह में स्वाद आता है उनका। जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर बैठे रहें और इस लार को घूटें, इसी से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जो हमारे वैज्ञानिक आज खोज रहे हैं नई खोजों के रूप में, वो हमारे योगी सालों पहले बता चुके हैं। हमारे शरीर में मौजूद चक्रों के रूप में, और चक्र की बहुत ज़्यादा महत्व होता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर के जितने भी फंक्शन हैं, अंदरूनी, बाह्य, और जितना भी हमारा आध्यात्मिक जीवन है, सारा ही चक्र से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे 7 चक्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हीं में हमारी पूरी एनाटॉमी भी छिपी हुई है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं ऐसी ही किसी अन्य जानकारी भरी वीडियो में आपसे दोबारा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।